जरा गर्दन टेढ़ी करें, गर्दन टेढ़ी करें। एक इधर से लाइन है और एक इधर से लाइन है, ऐसे ही है। जरा आप जरा अंग्रेजी पढ़ देंगे, क्वेश्चन में क्या लिखी हुई है? हाँ, और आपके फरिश्ते। In the diagram, L and Q is equal to Q and L is equal to N and P is equal to P and L. ये ट्राइंगल, इसका क्या नाम रखूं मैं भाई? इस ट्राइंगल का क्या नाम रखूं बड़ी का? यहाँ क्या लिखूं? एल। यहाँ क्या लिखूं? M and यहाँ क्या लिखूं? Q यहाँ क्या लिखूं? P है। पी। ओके, क्या कहता है? अब पढ़ो। दरम्यान में R भी है। इधर आर लिख दिया। और क्या कहता है? A corner shows that triangles L and Q and L and P are congruent. पहले है कौन सी ट्राइंगल ये? नहीं, एल एम एन कौन सी? जरा पढ़ी अंग्रेजी। एल लिखेंगे L and Q and L and P are congruent. इनका डायग्राम दो एंगल इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक कर दो। नहीं सर, आपने नहीं बोला। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल ये लिखा हुआ है। क्यों नबी साहब, है कि नहीं? शो दैट एक तो ये शो करना है, दूसरा ये शो करना है एल एम क्यू। पकड़ लो। अच्छा बेटा, इधर देखो गौर से। ये एंगल पिते पिते दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब थोड़ी सी चेयर टेढ़ी करो, थोड़ी सी नहीं, आप ठीक बैठ रहे हैं। ये इतनी इतनी देखो। अब ये एंगल आधा पचहत्तर, आधा पचहत्तर। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर ये 30 है तो ये क्या है? 30। ये 30 है तो ये 30। ये उसने कहा है कि ये सारे इक्वल हैं। अच्छा, जब ये इक्वल है तो मैं लिखूंगा एल एन इक्वल्स टू एल एन। क्यों लिखूंगा? आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या है? अगर ये दो एंगल इक्वल हों तो ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी के नहीं होती। गाड़ी चली। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? वो ट्राइंगल जो मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रही है। देखो, जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो, उसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं और इसका नाम क्या होता है? इक्वी लेटरल। यार, इक्वल ट्रायंगल, सारी साइडें सारे एंगल इक्वल, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल, इक्वी लेटरल। लड़की तुम्हें ज्यादा आता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? आई तो मुझे नहीं स्पेलिंग आता है आइसोसेलेस। मुझे नहीं आते तो पहले आइसोसेलेस के मैं मोटा मोटा हिसाब करके तो लिख दिया। इतनी फजूल चाय है, मुंह की कड़वा हो गया, मुंह की चाय भी नहीं छोड़ी। पक्का इसमें जहर मिक्स था, मेरे पेट में भी दर्द शुरू हो गई। आइसोसेलेस और भी आइसोसेलेस वो कौन सी ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं? कौन सी वाली? अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो इन दोनों से ये वाला एंगल बनता है, जिसको छोड़ दे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। याद रखना, ताकि इस तरह से लिखा हो ना तो इसका मतलब है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और अगर यूं बनाओ ये एंगल, तो ये कहता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है।
समझ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और उसने ट्राइंगल बना दी, और ये सिंगल एंगल है और ये सिंगल एंगल। इसका क्या मतलब है? ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। इसका ये मतलब होता है, जब तीन चार इकट्ठे हो जाए एंगल, तो एक को सिंगल लाइन से बना देते हैं, एक को डबल लाइन से बना देते हैं, एक को ट्रिपल लाइन। ठीक है, तो तुम गए नहीं वहां गली क्लब जाने? अच्छा जी, हो गया भाई साहब, भाई ठीक हो गई बात। कितनी ट्राइंगल मैंने बता दी? तीन। अच्छा, ये कौन सी ट्राइंगल है? हमारा ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल स्केलिंग। कौन सी ट्राइंगल? ये हमारे जैसे स्केलिंग। ना कोई चीज पूरी, ना कोई शय पूरी, हर चीज ही बस। ये कौन सी ट्राइंगल है? स्केलिंग। ये देखो ना, तमीज से राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया? ये कह दी दो साइडें इक्वल, ये कह दी तीन साइडें इक्वल। ठीक हो गया? ये कह दी स्केलिंग। कख भी नहीं इसका तो इंसान हो, इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग। ए डी। अब मेरा पुत्र, आओ जी आगे, थोड़ी सी अटेंड। यस, और उधर पल्ली तरफ देख। करेक्ट। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि जब ये दोनों साइडें, दोनों एंगल, और ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, तो दोनों लाइनें इक्वल हो गई। क्यों भाई काका? दोनों लाइनें हो गई इक्वल। वही फिल्म। आपको पढ़ना है? नहीं, मैं नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पढ़ा। क्यों? इन्होंने मुझे मना कर दिया। सब ने मिलकर कहा है सर इसको ना पढ़ाइएगा, ये फिल्म है, और ले जाओ यार, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। वाकई सर? हाँ हाँ। हमेशा क्लास में पढ़ने की बात है। ठीक है सर। चलिए वाइदे बोलते हैं। किस किस्म की? अल्लाह माफ करेगा। अच्छा, बंद हो जाएगा रवायतें देनी। जब मैंने इसको तीसरी रवायत सुनाई ना, तो फिर पढ़ाए ना उसे। तुमने बुरी तो कहा है फिल्म में ना पढ़ाइएगा। मैंने ये कहा मैं ना पढ़ा। लो जी, इसने कहा है ना ना पढ़ाइएगा। क्यों भाई नकवी? इसने कहा है ना ना पढ़ाइएगा। सिर्फ ये बंदा है भाई, हम सारे, हमें को पता भी नहीं उस बेचारे को, मुस्किन को। मैंने इसका फिल्म है, मैंने ये देखो, ओ यार। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हारा दोस्त है? नहीं मैंने हैं? किसने कहा है ना पढ़ाइएगा? मैंने इसका फिल्म है बस। उसके काम। हाँ ठीक है सर। मतलब कुछ सब पूछ लेता था सब फोन से वाली फिल्म। बस ठीक है, आप नहीं हो गया। आगे बातें ना बढ़ाएं। अच्छा भाई, अब ये अगली क्लास में। अच्छा, है ना फिर? दरवाजा बंद कर दे। किससे तो आती है। चलो आइए। और करो जी, राम करो। तू पढ़, सर ना पढ़ाएं इसको, फिल्म है ये पक्की। नेक्स्ट टाइम फिर बुलाएंगे। ऐसे मैं अपने स्टूडेंटों को साथ देता हूँ, मैं उनको देना था। अच्छा लो भाईजान, तो ऐसा असली हो गई ट्रायंगल। अच्छा, इसका मतलब है कि ये साइड पूरी की पूरी इस साइड की इक्वल है। अच्छा, अब मुझे बताओ पी क्यू क्या बुलाए हैं? बताओ पी क्यू क्या उसने डिफाइन किया है? पी क्यू क्या है? मिड पॉइंट ऑफ दिया हुआ है कहीं? नहीं। उसने क्या कहा था, क्या शो करना है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी ट्राइंगल? नहीं, एल। कौन सी? ये वाली एल एम क्यू। कौन सी? LMQ। एल एम क्यू। ये ट्राइंगल मैं इसको कर देता हूं रेड, ये कर देता हूं रेड। ये ट्राइंगल वो कह रहा है किसके इक्वल है? एल एन एल एन पी कौन? एल एन पी यहां से चली ये। अब मुझे बताओ, मैंने एक ब्लू और एक रेड इक्वल कर दी कि ना कर दी? कर दी। इसके आगे रीजन क्या है? ये दोनों साइडें क्यों इक्वल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी? एल एम
एन बड़ी ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, ये उसकी दोनों साइड्स, एल एन इक्वल्स टू एल एन, प्रॉपर हो गई रीजन। अगली बात, एक और, इसका ये वाला एंगल, रेड किधर मार के, हाँ जी, ये रेड ट्राइंगल का ये वाला एंगल, रेड ट्राइंगल का ये वाला एंगल, और ब्लू ट्राइंगल का कौन सा वाला एंगल, ये ब्लू ट्राइंगल, जिसका कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ब्लू ट्राइंगल का, दोनों सेम हुए थे ना, वो इक्वल हुए, गिवन है। इसको क्या लिखूंगा, एल एन क्यू, एल एन एंगल दरमियान वाला, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एल एन, एल एन पी, ये एंगल दोनों इक्वल है मेरा पुत्र, बताओ ना, क्यों इक्वल है ना, योर लॉ, वो पॉइंट को मैंने लाइनें लगाई है कि क्वेश्चन वाले ने लाइनें लगा के दी हैं, चेक करो, क्वेश्चन में लाइनें लगी हुई हैं, गिवन, गिवन, अगर क्वेश्चन में लाइनें लगी हुई तो भाई भी गिवन है, मैं अपने पास से फलूके नहीं मार रहा। अब आ जाओ, देखो, ये एंगल ब्लू का और यही एंगल रेड का कॉमन एंगल है कि नहीं, दोनों ट्रायंगलों का, दोनों ट्रायंगलों का कॉमन एंगल ही है, उस ट्रायंगल का भी वही एंगल है, और नीली का भी वही है, और रेड का भी वही है, कॉमन एंगल हो गया, पी एल क्यू, पी एल क्यू, और दूसरा क्या है, क्यू एल भी, अच्छा जी, एंगल एल इक्वल्स टू एंगल एल, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब मेरा पुत्र, दो एंगल, दो एंगल और एक साइड मैंने प्रूफ कर दी, दो एंगल और एक साइड, हेंस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कितनी रीजनें दी हैं मैंने, तीन, नंबर कितने हैं इसके, एक एक रीजन का एक एक मार्क, ठीक हो गया। चलो आगे, अगला पार्ट पढ़ो, देखो वो क्या कहता है।
की अम्मा ने कहा कि मेरे बेटे का जनाजा है बस थोड़ा सोना सजा होना चाहिए। ऐसा है, ऐसी भी माया होती है। हाँ, और 18 ईयर्स का बंदा कितना बोल। मेरा भतीजा 18 का बहुत हुआ। कितने का? 18 का। बड़े बड़े उसका जनाजा हमने बड़ा सजाया। कमान, हाय हाय हाय, इतने फूल के ऊपर हमने लगाए। अभी तक हम उसकी वो जो होता है 14 अगस्त होती है ना, कोई भी दिन होता है ऐसा, हम गाँव गए हों तो हम सारे जितने सब उसकी कबर पे जाओ उसको फूलों से लाते हैं। फिर उसके बाद जश्न आजादी का झंडा भी उसकी कबर पे लगा दिया। हमजा आ गए, वो बड़ा मजे का बच्चा था। उनका छोटा फजल इस्लाम का होता, उनका था हमजा को कुछ भी नहीं पता चला, एक वीक में बेचारे प्लेटलेट्स गिर गए उसके। पता नहीं है कि हुआ क्या होगा, कुछ समझ नहीं आया। एक विद इन अ वीक वो उसका हम यहाँ से लेके गए, डेड बॉडी यहाँ से लाहौर से लेके गए थे तो हम, तो जनाब उसकी गाड़ी को फूलों से ला दी। मेरी माँ के बच्चे बेचारे रो रहे थे पिट रहे थे, वो तो था ही था, लेकिन पेरेंट्स की कितने फायदे। ऐसे शरीफ की अदालत क्या कह रही, बेटे का जनाजा सोना सजाऊं और कुछ क्या अभी कितना चुनाव, पूरी फैसल मस्जिद बड़ी ग्राउंड, बहुत ही उसमें नो डाउट बहुत ही नेक था। आज बहुत सुस्त है क्योंकि तेरे दोस्त नहीं आए हुए था, तुम पेंटिंगों पे पेंटिंग ही किए जा रहे हैं, ये मैथ पढ़ रहा है तुम। हैं? मैंने कहा ग्रुप को करो तो किसी ये ग्रुप को दूर है चौधरी साहब हैं? मैं कह रहा था कि जामा लेके भाई लाहौर मैंने झूठ में मैंने और नाइकी की शॉप से नाइकी की शॉप मैं वहां से लेके आया था लेदर के शूज दो। हाँ आपको कौन सा वाला? तुम लोगों को समझ आ रही है? इक्वल ट्रायंगल इसकी तीन प्रॉपर्टी, कौन कौन सा? साइड, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड और तीनों से। इस केस में हमने दो एंगल और एक साइड, वो कैसे करा? ये वाली ट्रायंगल उसने कहा है, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? उस ट्रायंगल को।
अब मुझे ये बताओ, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरी वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल दोनों इक्वल है कि नहीं? गिवन है, देखो गिवन है, क्योंकि ये उसने कट लगाई है, दलील ने कट नहीं करा। ओके, अब ये साइड और ये साइड दोनों लेंथ इक्वल, क्यों बोला? क्योंकि ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि ये दोनों साइडें देखो वही साइड, ये एंगल इस ट्रायंगल का भी है और इस ट्रायंगल का भी है, कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, अब एंड बी एंड बी बी ये वाला एंगल एंड बी एंड और एंड टू एंड और एंड कहते हैं ये इक्वल है, ये दोनों एंगल। अब मुझे ये बताओ की बात, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, ये एंगल चलो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब ये जो एंगल आया है, ये जो एंगल ये 180 को परफेक्ट करूंगा, ये आ जाएगा 120 में परफेक्ट करूंगा, ये आ जाएगा। ओके, अब ये और ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल हो गया। बी पार्ट में क्या है, गिवन है दोनों एंगल इक्वल, बीच ब्रैकेट दे अंदर बाहर देखो ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल का इक्वल है वर्टिकल और ये एंगल गिवन है, तीसरा एंगल इक्वल हुआ कि ना हुआ? बताओ इसको, एक बार के दर पे बोलता मारो बोला देखना नहीं जरा पर इतना आसान से बात आगे नहीं करना। ये एंगल मैं ना ये एंगल इस एंगल के इक्वल है कि नहीं? अब इसमें किसी ट्रायंगल, ये किसी ट्रायंगल का मुकाबला मैं इस किसी ट्रायंगल से कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं? अब ये क्रॉस एंगल इक्वल हुआ कि ना हुआ? इस ट्रायंगल के ये दो एंगल इक्वल है, इस ट्रायंगल के ये दो एंगल इक्वल हुए इनके, तो तीसरा एंगल ना इक्वल हुआ ऑटोमेटिकली है दिस वन और पावर पावर तो दूसरा ये अगर वो इंसान होगा तो वो सारे स्कूलों में ये पढ़ाने लगा होगा, किताबें ना बैठ के किताबें लास्ट किसने लिखी हुई है जरा टॉपिकल के टॉप पे देख जरा साहब लिखी हुई है जो उसने लिखी हुई है, नदीम बात में चेक करिए वो देखिए क्या हो गया आगे आगे जाएगी वैसे भी जहरीली जय ये वाला भी है। टॉपिकल के टॉप पे नाम किसने लिखा हाँ चलो
आसिम शाह ऊपर आसिम शाह हमें तो कुछ नहीं है क्योंकि आसम शाह के अब्बा जी मोटरसाइकिल चला रहे थे आसम शाह के अब्बा जी ओए आसम शाह के अब्बा जी मोटरसाइकिल चला रहे थे और मेरे अब्बा जी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए हैं। ऊपर से बात बोल रही बस ठीक है आसिम शाह के अब्बा जी आगे मोटरसाइकिल चला रहे थे पीछे मेरे अब्बा जी बैठे थे मतलब एक मोटरसाइकिल दो लोग बैठे थे हाँ ऊपर से बात बोल दो अब्बे रही डेथ हो गई अरे मौके पे। तो मैंने कहा आराम से कुछ खा आसिम शाह मेरा कजन तो बस वो चला रहा था बात ना बात की थी मौके पे। तो वो बाइक हैं? बात वाले को पकड़ना चाहिए बात वाले को पकड़ना वो बच्ची सीरियस हो गई बात वाले को पकड़ के जेल दे दिया तेजी से मेरी उम्र की आदत